Hey learners, this is Gaurav Sharma and you are watching our YouTube channel Byguru Classes MGC। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर लेके आए हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो हम बात करेंगे वो ह्यूमंस के अंदर करेंगे। स्पेशली इस चैप्टर का जो इस टॉपिक का जो पर्टिकुलर जो मेन पार्ट है वो है आपका यूरिन का फॉर्मेशन होना। लेकिन अभी इस पार्ट के अंदर हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या है। देखिए, किसी भी सिस्टम को जब आप समझते हैं तो उसको बनाने वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं या उसके जितने भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं या सब पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले हमें उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आज का हमारा टॉपिक है इन ह्यूमंस के अंदर, राइट। तो इसके अंदर होता क्या क्या है, इसको हम लोग यूरिनरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यूरिनरी सिस्टम हम इसको इसलिए कहते हैं लर्नर्स बिकॉज ये आपकी बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन करता है, राइट। सो और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्योंकि एक्सक्रीट करना, वेस्ट करना, हमारी बॉडी के दो मेजर वेस्ट होते हैं जिसमें से कि एक है यूरिन और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो यूरिन का जो रिमूवल है हमारी बॉडी से वो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होता है। तो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं द किडनीज, राइट। तो ये हमेशा पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और किडनीज की जो लोकेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर तो वो कहां होती है, लास्ट थोरेसिस और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के पास, राइट। तो लोकेशन हमारी थोड़ी सी कुछ यहां इस साइड प्रेजेंट होती है किडनीज की, लास्ट थोरेसिस थर्ड लंबर वर्टिब्रा। ये जो जितने जो थोरेसिस है, लंबर है, ये सारे आपके वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट्स हैं, बोन्स जो कार्टिलेज है उसकी जो बोन्स है उसके पार्ट हैं ये। सो द किडनीज। किडनीज के बाद हम बात करते हैं इसमें द यूरेटर्स के बारे में, यूरेटर्स, राइट। और यूरेटर के बाद ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर, इसका दूसरा पार्ट, अनदर पार्ट, राइट। और उसके बाद लास्ट में जो आता है वो आता है यूरेथ्रा। तो ये चारों जो पार्ट है, मैंने बताया आपको कि जब किसी भी सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसके हम कुछ सब पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो किडनीज, यूरेटर्स, द यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये सारे इसके पास है। तो किडनी क्या है यहाँ पे, किडनी जो है एक हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनी को मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो है हमारी बॉडी का वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आप यूरेटर्स को देखते हैं, यूरेटर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि किडनीज के साथ एक रफ स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं यहां पर तो कुछ इस तरह से जो है यूरेटर जो है इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कैरी करके लाते हैं किसको, यूरिन को। जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने यूरिन का फॉर्मेशन। तो यूरेटर्स का काम क्या होगा, दैट इज अ ट्यूब या डक्ट जो ड्रेन आउट करते हैं यूरिन को, तो दैट इज अ डक्ट which drain out urine from kidneys। तो इनका काम क्या हो गया कि भाई ये तो है, ये ड्रेन आउट करने वाली डक्ट है एक तरह की, ये ड्रेन आउट करने वाली ट्यूब है जो कि यूरिन को निकालते हैं या निकालने में हेल्प करते हैं किडनी से। उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर। जो ब्लैडर है वो एक रिजर्वियर है एक तरीके का। तो किसका रिजर्वियर है, ये जो रिजर्वियर है ये यूरिन रिजर्वियर होता है, दैट इज अ यूरिन रिजर्वियर। तो जो रिजर्व करके रखता है रिजर्वियर, और इसका जो कनेक्शन होता है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। और जब अर्ज होती है यूरिन को रिमूव करने की तो वो मैसेज जाता है, जब ब्लैडर हमारा फिल हो जाता है तो मैसेज जाता है, उसके बाद हम यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा एक चैनल है जो कि एक्सटीरियरली लोकेटेड होता है, दैट इज अ एक्सटीरियर चैनल भी मैं इसको कह सकता हूं। और इस चैनल के थ्रू तो है जो यूरिन है वो सारा पास आउट होता है, राइट। तो ये कुछ पार्ट है इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के या फिर यूरिनरी सिस्टम के अंदर। तो आगे देखते हैं हम लोग कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके अंदर वेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो ये सारे जितने भी हैं ये आपके अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द मीन ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, जितनी भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी सिस्टम जो वर्ड बना है वो किससे बना है, ये जो मेडअप हुआ है ये हुआ है एक्सक्रीशन से। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जितनी भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट हो रही है हमारी बॉडी के अंदर,
मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी भी जनरेट हो रही है उनसे कुछ वेस्ट निकलते हैं, केमिकल एनर्जी से वेस्ट निकलते हैं, और उस वेस्ट को हम जो बॉडी से जो आउट करते हैं वो यूरिन की फॉर्म के अंदर करते हैं। आप वो चाहे वो कितने भी उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट हो या हार्मफुल हो बॉडी के लिए हमारे, जिनको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, और उस रिमूव को उस वेस्ट को हम रिमूव करते हैं बाय दिस सिस्टम विच इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूं इसके अंदर की कौन कौन से मटेरियल एक्सक्रीट होते हैं, तो मटेरियल एक्सक्रीटेड विच आर मटेरियल एक्सक्रीटेड। अब कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो सबसे पहले यहां पर एक्सक्रीट होंगे। जैसे मैं एक बात करूं इसमें, मैं कहूं कि एक है नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट, राइट। एक हो गया हमारा यहां पे कौन सा, नाइट्रोजिनस वेस्ट। एक होता है जैसे हमारा जो बनता है किससे, एक्सेस वाटर से, राइट। कुछ मैं कह सकता हूं यहां पे कि जैसे गैसेस हो गई। तो कुछ हमारे जो मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं हम, वो होगा नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस वाटर और आपके गैसेस हो गए। और हम लोग क्या रिमूव करते हैं यहां से, जैसे कई अमाउंट में हम बोले कि जैसे सॉल्ट्स जो हैं वो भी हम यहां से रिमूव करते हैं। तो कितने सारे मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। मैं जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट में बात करूं तो जैसे मैं इसमें बात करूं तो मैं इसमें बोल सकता हूं लाइक यूरिया, ठीक है, यूरिया हो गया, यूरिया के अलावा यूरिन हो गया, या फिर यूरिन हो गया, यूरिक एसिड भी मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो ये सभी जो हैं एक तरह के हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। कई एनिमल्स होते हैं जो अमोनोटैलिक होते हैं, कई होते हैं जो यूरियोटैलिक होते हैं, राइट। तो अमोनोटैलिक जैसे हो गए जिनकी बॉडी में अमोनिया आगे कन्वर्ट नहीं होता, राइट। लेकिन हमारी बॉडी में जो अमोनिया है वो भी आगे फर्दर कन्वर्ट होता है, जिससे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। लाइक जैसे पीसीज हो गई, राइट, जो मोस्टली जो आपके जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है दे आर अमोनोटैलिक इन नेचर, तो उनकी बॉडी में वो फर्दर कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्टली अमोनिया जो उनकी बॉडी को एक्सक्रीट आउट करती है। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो यूरिन की फॉर्म में उसको और ब्रेक डाउन करके आगे यूरिन की फॉर्म के अंदर आउट करती है। तो एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से भी हमारा क्या फॉर्म हो सकता है इसमें, और ये भी यही बता सकते हैं कि एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से यहाँ पर यूरिन का भी फॉर्मेशन होता है, देखिए, और यूरिन के साथ साथ इसमें स्वेट का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक हमारा जो है नाइट्रोजनस वेस्ट है। उसके बाद गैसेस आप लोग जानते हैं यार कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी एक हमारा वेस्ट है। सॉल्ट्स भी कई जो है वो स्वेटिंग के थ्रू जो है बॉडी से वो आउट होते हैं। तो कितने सारे ऐसे, मैं सिर्फ आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि मटेरियल कौन कौन से जो है वो एक्सक्रिएट आउट होते हैं बॉडी से, राइट। अब ये तो चलिए ह्यूमन की बात हो गई, लेकिन अगर मैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो उनकी बॉडी में कैसे रिमूव होता है वो, उनकी बॉडी में सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जो है वो वेस्ट को रिमूव करते हैं, राइट। तो ये कुछ बात रही इसकी। अब हम बात करेंगे मेन हमारी बॉडी से जो मेजर वेस्ट है यानी यूरिन के फॉर्मेशन की, उसकी बात करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसके अंदर हम समझते हैं कि किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।